सीधी बात है, दबंग आदमी क्या उसे भय बना हुआ है? जी साहब, बहुत डर अभी भी है, हत्या हो बहुत। सकती है। हाँ अभी भी हो सकती है। तो दबंग आदमी हर अभी जगह हॉस्पिटल में बोले थे। हर क्या जगह बोला था वो? हॉस्पिटल में कल बोले थे क्या बोला था? इनको मारने के लिए। क्या बोला था? कि तुमको जान से मार देंगे। इनको मारने के लिए बोले आपने थे। क्या कहा? मैं कल कहा भाई हॉस्पिटल में। तुम मार दो, ये कर दिए आगे भी कर दोगे, तुम्हारा तो मतलब क्या कर सकते हैं भाई, हम तो उतने सोर्सफुल नहीं है ना, पैसा हमारे पास, हम मजदूर आदमी हैं। तुम्हारी हमारे तुम हर लगे जगह पैसा जाते हो, ना हर जगह साहब, करती कहन हो। कि 12 लाख रुपया हम धैले हैं, हम फूंक दे तो ये फूंका था साहब 12 लाख रुपया। अब तो है अभी बहुत डर बहुत डर बना, जरूरत से ज्यादा साहब। हम आज तो कहते हैं कि आज रतिया कैसे पिताजी सन 97 में क्या अभी फरार है? अभी फरार है, घूम रहा, अब रात घूम रहा है। घूम रहा है। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन हमको आश्वासन दे रही है, बेटा हम देख रहे हैं, हम भी उसी के आश्वासन पे रुके हैं भाई। मगर अभी पकड़ में नहीं है। अभी पकड़ में नहीं आया रोज थाने पर ही रहता भाई, था, हम प्रशासन से ही कह सकते हैं, रोज गुहार थाने लगा पर लिखा सकते पढ़ी हैं। करता था, रोज थाने पर लिखा तो पढ़ी अब अभी आखिर अब तक ले पकड़ क्यों नहीं गया? अभी प्रशासन जाने कैसे नहीं, क्यों नहीं पकड़ गया भाई। थाने पर रहता था डेली? जी अरे डेली उसकी बीवी आती थी, पुलिस विभाग ये बता सकता था, उसकी बीवी डेली आती थी, डेली चढ़ गई, उसमें भी माँ खुश थी। तो उसके बाद भी माँ को कहा जा रहा है कि तुम तो दूसरा मर्द रख लोगी और नहीं तो किसी के साथ भाग जाओ। ठीक, किसी की माँ ऐसी करेगी नहीं करे, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा कहा गया लफ्ज़ है, ये कोबांग थाने की बात है। कौन कहा? मेरे बड़े भाई, ये बहन तो मर गई। ठीक, तो उसके बाद जब ये बात हुई तो अब ये क्या हुआ कि माँ का नाम वही लेखपाल थे शायद, वहाँ के हमारे मामा के गाँव के रतनपुरा कोई लेखपाल थे, तो वो उनको बुआ बुआ कहते थे। तो बुआ बुआ कहने का मतलब जब ऐसी बात होगी, वो थाना दिवस वहाँ लगा था साहब, मैं ऊपर प्रेजेंट नहीं था, मेरे को बात बताई गई। तो थाना दिवस लगा था, थाना दिवस लगने के बाद तो वहाँ सारी बातें रखी गई। तो वही कहे बुआ कोई बात नहीं है, आपका हिस्सा है तो आपको मिलेगा। तो वहीं जाके तीन हिस्से में ज़मीन को बांट दिया गया। तो बांट देने के बाद क्या हुआ कि जो माँ का हिस्सा था, माँ अपना हिस्सा किसी को दे दे, उससे हमसे मतलब है। कोई बता दे, इतने लोग हैं, माँ अपना हिस्सा बेच दे, आपको दे दे, हमसे मतलब तो है नहीं। अपनी बिटिया उसके पास खा रही थी, बना रही थी, उसका सेवा बर्दाश्त कर रही थी, दुख सुख में थी, वो उसके नाम कर दी, मेरे को एतराज़ नहीं था। लेकिन इसी बात का एतराज़ मेरे बड़े भाई निकलेश राम को बहुत ज़्यादा था। तमाम तरह का मुकदमा, फर्जी मुकदमा, तमाम तरह का मुकदमा किए हमारे ऊपर, यहाँ तक कि अपने माँ के भी ऊपर, अपने बहन के ऊपर, अपने भांजे के ऊपर। क्यों हम लोगों को बिखारना चाहते थे? कभी भी हम लोग ये चारों जो थे, हमारे नात रिश्तेदार यहाँ हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि हमारे नात रिश्तेदारों में उनकी क्या वैल्यू है। कोपागंज हॉस्पिटल? कोपागंज हॉस्पिटल ले, फिर इसके बाद उन्होंने रिफ़र कर दिया मऊ के लिए। तो मऊ रिफ़र कर दिया BHU ट्रामा सेंटर के लिए। तो फिर हम BHU ट्रामा सेंटर लेके गए। ट्रामा सेंटर जाने के बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ, रात में पहुँचे, ट्रीटमेंट चालू हुआ, पूरी रात चालू हुआ, करीबन 9 साढ़े 9 बजे की घटना है, या 10 बजे के बीच। शुभ नाम क्या है आपका? यशवंत भारती। ये कौन लगती हैं आपकी? मम्मी है, गायत्री देवी। 4 तारीख को 2 बजे हम देखें कि मम्मी का एक कटा हुआ था। कब मालूम पड़ा कि कटा हुआ? कैसे मालूम पड़ा? 2 बजे रात को? 2 बजे रात को मालूम पड़ा। किसी ने बताया? कैसे आपको? हमको किसी ने जाकर बोला कि हाँ तुम्हारी मम्मी का तबीयत खराब है। हम वहाँ से दौड़ते हुए आए। कहाँ आप थे? हम उस घर थे। अच्छा, हम उस घर थे। इसके तो बाद हम दौड़ते हुए आए, देखें ये भी बेहोश पड़े हुए थे। देखने के बाद तब फिर हमने एम्बुलेंस 100 नंबर पे कार्रवाई की, आए, फिर लेकर गए कोपागंज लेने जाने के बाद फिर उसके बाद वो 2-1 इंजेक्शन दिए। फिर उसके बाद मऊ के लिए रेफ़र कर दिए। मऊ गए, फिर मऊ वाले भी रात दिन भर रोके थे, फिर शाम को वो भी रेफ़र कर दिए। तो BHU गए हैं, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास इनकी डेथ हुई। 5:30 बजे के आसपास में। 5:30 बजे। क्या चाहते क्या है? सोचते हैं कि वो अपराधी है, अपराधी पकड़ा जाए। कौन अपराधी है? निकलेश राम निकलेश राम जी।